हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ किस टॉपिक से आज कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही में देखेंगे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा आया था। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है या फिर अगले दिन है, तो चैनल को साथ ही अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली साथ ही हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, जो साथ ही आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो साथ ही इसी तरह से डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथ ही आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है साथी कि मौर्य सम्राट अशोक राज्याभिषेक होने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के सभी टॉपिक को बताएंगे जहां से आज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, मौर्य सम्राट अशोक राज्याभिषेक होने के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो साथ ही सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। तो कितने वर्ष के बाद युद्ध लड़ा था साथी? 8 साल के बाद युद्ध लड़ा था। तो आपको साथी हम डायरेक्ट आंसर के साथ साथ फैक्ट के क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, जो साथी आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे साथी, यह युद्ध किस ईसा पूर्व में लड़ा गया था? 262 से 261 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योजना से रिलेटेड है साथी, इसको याद रखिएगा। हर एक शिफ्ट में आपको योजना से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKY जो योजना है साथी, ये योजना कब शुरू हुई थी? तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना कौशल एवं विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से साथी आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे 2015 में शुरू हुआ था। इसे जो है साथी किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा साथी, यह योजना जो है कौशल विकास मंत्रालय के अधीन है। इस योजना का नाम साथी क्या है? प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो साथी, इस वीडियो में जो भी हम आपको जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये साथी आपका जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ से साथी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। यह व्यवस्था साल 1792 में शुरू की गई थी। तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? मद्रास में। कब शुरू हुई थी? 1792 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का नाम क्या था? तो याद रखना साथी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान कपड़ा बाजार को जो है सराय-ए-अदल के नाम से भी जाना जाता था। तो सराय-ए-अदल साथी, इसका नाम याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का नाम सराय-ए-अदल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए साथी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं साथी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 21 अगस्त 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता की अगर हम बात करते हैं, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में उदय शंकर को जाना जाता है। उदय शंकर एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। याद रखिएगा साथी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। उन्होंने यह सिद्धांत साल 1867 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पेश किया था। क्वेश्चन आएगा साथी कि जो है पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है। यह पुस्तक कब का विमोचन कब हुआ था साथी? 1867 में हुआ था। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। साथी अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपके एग्जाम में साथी क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है साथी। जैसे हमने एक क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन निकालते हैं साथी, उस तरीके से साथी अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन साथी हर एक शिफ्ट में आ रहा है। अगर 141 की बात किया जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होता है। तो साथी यह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी है। यह 141 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए साथी, प्रज्वला अगर हम चैलेंज की बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत है? प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस चैलेंज के जरिए ग्रामीण विकास के लिए नए और बेहतरीन तरीके खोजने के लिए लोगों को स्टार्टअप्स और संगठनों से विचार और समाधान मांगे जाते हैं। तो यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप लोग एसएससी जो है सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में 40 शिफ्टों के, उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का साथी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है। आपको साथी हम पीडीएफ के बारे में बता देते हैं किस तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। माजुली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा फेस्टिवल से साथी आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हर एक शिफ्ट में। तो फेस्टिवल में अगर माजुली फेस्टिवल पूछा जाए तो माजुली महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर लुइट नदी के किनारे मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कौन सी नदी से निकलती है? देखिए विक्टोरिया झील की बात हो रही है। नदी जो है साथी ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह झील अफ्रीका के युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। तो किस नदी से निकलती है? नील नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से है साथी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष बल दिया गया था? तो देखिए कृषि पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, याद रखिएगा। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो कृषि पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इसको याद रखिएगा। अब साथ ही बताते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाए तो 1961 से लेकर के 1966 तक इसका कार्यकाल था। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। किस क्षेत्र पर? कृषि पर विशेष बल दिया गया था, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। इस योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही हरित क्रांति पर भी जो है ध्यान दिया गया, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। तो इस तरीके से साथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो देखिए साथी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें 28 जनवरी 1950 को बना था। यह भारत के संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था। तो कब इसका गठन हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कुल कितने जातियों का वर्णन किया है?
तो साथी देखिए, हम जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको साथी करा रहे हैं, बिल्कुल आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है साथी, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन साथी देखने को जरूर मिलेगा। तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कुल कितने जातियों का वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा था। तो 7 जातियों में बांटा था। कौन कौन सी जातियां थी इसको भी देख लीजिएगा साथी। तो 7 जातियां थी साथी, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो ये 7 जातियां साथी मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में जो है बांटा था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए साथी, डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन साथी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बत्सर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? बत्सर महोत्सव की बात करें साथी, यह बत्सर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है जो 75 दिनों तक मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा मुगल शासक बैठा था? तो देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय साथी दिल्ली पर शाह आलम द्वितीय का शासन था। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय के बेटे और जहांदार शाह के पोते थे। वह 1759 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बने थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? तो शाह आलम द्वितीय साथी गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 किससे संबंधित है? तो 152 की बात हो रही साथी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा और राज्यपाल से जुड़ी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो साथी पीटी ऊषा थी। इसका नाम याद रखिएगा, पीटी ऊषा बिल्कुल करेक्ट होगा। वह एक दिग्गज ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा हैं साथी, इसको याद रखिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन साथी जीके जीएस के हैं जो साथी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। साथी आगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो हम आपको डेली इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। एग्जाम में साथी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं साथी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। तो देखिए, इंग्लिश की सबसे पहले हम बात करते हैं। इंग्लिश में आज कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? तो साथी इसमें आपका क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी हर एक शिफ्ट में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉमन एरर के साथ ही हर एक शिफ्ट में आपका 3 क्वेश्चन आ रहा है। कॉमन एरर पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउन बेस आपका जो है कॉमन एरर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर साथ ही प्रोनाउन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कॉमन एरर के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक के साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक से भी साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉइस यानी साथी एक्टिव एंड पैसिव से 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। नरेशन से साथी आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम वहीं साथी बात करें जो है कि ओकैब की, तो सेनोनिम के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन सेनोनिम का पूछा जा रहा है। एंटोनिम के भी साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी दोनों को मिलाकर के साथ ही 4 से 5 क्वेश्चन आपका सिर्फ सेनोनिम और एंटोनिम से आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। एडियम एंड फ्रेजेस से भी साथ ही आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश के आप लोग इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से साथ ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मैथ की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम है साथी, जहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन है, 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन साथी 1 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। SI CI से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो से साथ ही आपका 1 क्वेश्चन आया था। CF और SCF और LCM से साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें एडवांस मैथ में साथ ही
ट्रिग्नोमेट्री से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो मैथ की इन सब टॉपिक को साथ ही तैयार कीजिएगा, हर एक शिफ्ट में यहाँ से साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में साथ ही आपका जो है नंबर सीरीज़ है, जहाँ से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ है, और अल्फ़ाबेट सीरीज जो होती है 1 से 2 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट की सीरीज आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन भी साथ ही आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनालॉजी के भी साथ ही आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिमिलर सेट से आपके 1 क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग से साथ ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ रहा है। उसके बाद मैथमेटिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से आपके साथ ही 1 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। रैंकिंग जो आपके श्रेणी वाले होते हैं, लंबा छोटा, तो यहाँ से भी आपके 1 क्वेश्चन, सिलॉक्स के साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिगर सीरीज़ की बात करें तो फिगर सीरीज से भी साथ ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आकृतियों की गणना करना। फिगर काउंटिंग की बात करें तो यहाँ से फिगर काउंटिंग के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपके साथ ही त्रिभुजों की आकृति, त्रिभुजों की गणना करना, आयत की गणना करना, वर्ग की गणना करना, इस तरीके से। मिरर इमेज की बात करें साथ ही 2 क्वेश्चन आपका मिरर इमेज से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी साथ ही आपके 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सब टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ ही यहाँ से आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, साथ ही आपको हम इसी तरीके से डेली एनालिसिस कराते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।